हम लोगों ने एक बात जो कही है कि आप जो वोट दे रहे हैं ये विधायक बनाने का वोट नहीं है, इसके बड़े मायने हैं। विधायक 30 वर्ष के बाद 31 वर्ष के बाद आप भाजपा को हरा पाए हैं, कोई विधायक बन गया है, वो एक मसला है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि आपको एक रास्ता दिख गया है कि भाजपा को हराया कैसे जा सकता है। तो मजदूर साहब ने यहाँ बूथ वाइज पढ़ा कि कितना वोट आपने दिया। मसला ये नहीं है कि आपने कितना एकजुट होकर वोट दिया, मसला समझने वाला ये है कि जो मैंने आपको विश्वास दिलाया था 39 और 40 आने से पहले हर वार्ड में जीत कर आएंगे, तभी आपका वोट मांगने आएंगे। मायना यह है कि जिसको आपने भाजपा का बंधुआ मजदूर समझ लिया और जो बात मैं 3 साल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि मेरे भाई जितनी राजनीति मैं समझता हूं, जो भी मेरी थोड़ी बहुत सलाहियत है, कम से कम 50% से ज्यादा हिंदू आज भी भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं। और ये चीज एकदम ऊपर वाले ने, आपने कहा ऊपर वाला ही इज्जत बख्शता है। 3 वर्ष में समझाता रहा, ना मैं मेरी सलाहियत से हम आपको समझा पाए, ना आपने उसको समझा, लेकिन उतना ही 50% हिंदुओं ने वोट इस बार जनसुराज को दिया। ये दिखाता है आगे का रास्ता। जो महत्वपूर्ण बात है, विधायक के तौर पर हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो 2 मिनट का मसला है। मसला आपके लिए ये है कि जिस बांकीपुर के हिंदुओं के बारे में ये लोग कहते थे कि ये तो भाजपा को ही देगा, दूसरे को देख ही नहीं सकता है, उस बांकीपुर में 422 में से 370 बूथ पर भाजपा हारी। 370 पर हारी। अगर सिर्फ सब्जी बाग में हार गए होते तो आपके लिए रास्ता नहीं, तब आपको जीत मिलती, रास्ता नहीं मिलता। अगर सब्जी बाग में आपने 100% पोल करके जिता दिया होता तो ये होता कि भैया सब्जी बाग के लोगों ने जिता दिया। यहाँ पर रास्ता आपको वो मिला है कि समाज का हर वर्ग, और कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, कहीं पोलराइजेशन नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टा हुआ। बोरिंग रोड से लोगों ने फोन करके मुसलमानों को पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं, बोला जनसुराज को दे रहे हैं। हम लोग भी दे रहे हैं, जनसुराज को दे रहे हैं। ये हुआ, जबकि इतने दिन तक इसका उलट बात बताया जाता है कि बोरिंग रोड से लोग पूछेंगे कि अगर मुसलमान जनसुराज को दे रहा है तो उस मुसलमान को हराने के लिए हिंदू वोट करता है, या जो इसको हिंदू वोट कर रहा है उसको मुसलमान हराने के लिए वोट करता है। ये बात आपके मन में बैठाई गई, लेकिन इस बार सीधा इसका उलट हुआ। लोगों ने पूछा है, हमको लोगों ने कहा कि भैया हम सब्जी बाग में पूछे हैं, मुसलमान लोग भी आप ही को दे रहा है, हम लोग तो और ताकत से लगेंगे। मुसलमानों ने कहा कि भैया हमने पूछा है आपको तो वैसे लोग भी दे रहा है, हम भी आपको देंगे। ये आगे का रास्ता खोलेगा। ये राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हुई। सवाल इसका नहीं है कि जनसुराज जीते या राजद जीते या भाजपा जीते, लोगों के पास विकल्प होना चाहिए। आपके पास ये विकल्प होना चाहिए कि अगले 4 वर्ष प्रशांत किशोर काम न करे तो कोई दूसरे आदमी को आप जिता सके। आपकी बदहाली का, आपके परेशानी का मूल कारण ये है कि पिछले 30-35 साल से आपके पास विकल्प ही नहीं है। और यही बात हम लोग हिंदुओं को भी समझा पाए। अरे भाई तुम आंख बंद करके वोट दिए जा रहे हो, तुमको तो कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वोट तुम इन्हीं को दोगे। तो इसलिए मेरे भाई बांकीपुर के बड़े मायने हैं। मैं 5-7 दिन बाहर था, जितने लोग मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, जितने लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, 100 में 90 आदमी, कोई केरल से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, कोई हिमाचल से। उनको बांकीपुर नाम भी नहीं मालूम है, उनको तो ये मालूम है कि अरे भाई भाजपा का अध्यक्ष कैसे हरा दिए, 30 वर्ष से जो सीट नहीं हारी थी भाजपा वो कैसे हार गए। ये चर्चा का विषय है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने वो सलाहियत दिखाई है, आपने वो सलाहियत दिखाई है।
मेरा आपसे आग्रह बस इतना ही है कि ये रास्ता आपने हमने मिलकर नहीं बनाया है, ऊपर वाले ने ये परिस्थिति पैदा की। ये ऊपर वाले ने परिस्थिति पैदा की कि आपके मन में डर ही नहीं है था कि हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो कहीं भाजपा न चली आए। भाजपा के वोटरों के पास ये डर ही नहीं था कि हम कहीं प्रशांत किशोर को वोट देंगे तो लालू का जंगल राज न चला आए। ये परिस्थिति हमने आपने नहीं बनाई, ऊपर वाले ने बनाई। क्योंकि ऊपर वाले ने भी देख लिया कि कितना भी यहाँ तकरीर कर लीजिए लोग समझने वाले नहीं है। अब ये रास्ता आपको दिख गया है, ये आपको रास्ता दिख गया है। इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट न देते हैं न देना चाहते। मेरे भाई, जब अपनी तरफ ऊंच पर रहे है भाजपा, उरूज पर रही है भाजपा, तब उनको 35% वोट मिला। इस देश में 80% हिंदू रहता है। अगर 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 35% वोट मिला है, इसका मतलब है कि आधे से कम हिंदू आज भी उसको वोट दे रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है, उसके साथ अगर आपने राजनीतिक सामाजिक तालमेल बना लिया तो बाकी पुर हो या कोई पुर हो, कुछ बचने वाला नहीं है। भाजपा को हारना ही हारना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए भाजपा को 35% वोट यहाँ आया। चोरी का 35, एक मिनट आ रहा हूँ उस पर, 35% वोट आया है भाजपा को यहाँ, जो बात आपको बता रहा। और आप कई बार मुसलमानों ने सवाल किया कि भैया ईवीएम बचाइएगा। हमने आपको मीटिंग्स में समझाया है कि गलती से भी इस चक्कर में मत पड़िए। ये आपको क्यों बताया जा रहा है? आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपका हिम्मत ही टूट जाए। आप सोचिए कि ईवीएम लूटा हुआ है, काय वोट देने जाएंगे, तो कोई फायदे नहीं है, आप वोट देने नहीं जाओगे। अरे इतना नीचे फैला दिया है कि अरे भाई किसी को वोट दो, ईवीएम से भाजपा निकलेगा। मेरे भाई, इस चक्कर में आप वोटे नहीं देने जा रहे हो और धीरे धीरे लोगों का हिम्मत जवाब दे देगा। अरे भाई, हम किसी को वोट दे, जब भाजपा को जितना है तो क्यों वोट देने जाए? आप वोट देने ही नहीं जाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चक्कर में मत पड़िए। लोकतंत्र में, जमहूरियत में वोट देना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। वो चाहे लूटा जाए या कुछ किया जाए, वोट देना तो जरूर है। वोट देना जरूरी है। ईवीएम में क्या हो रहा है, उस चक्कर में वोटे देने नहीं गए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कहां तक रह गई बांकीपुर की बात? आपने 2-3 बात उठाई है, उसका मैं आज आया ही हूं यही समझने के लिए कि बांकीपुर के अलग अलग वार्ड में, सब्जी बाग में आपके क्या मसले। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान हमने स्थानीय मुद्दों की चर्चा नहीं की है। अब आपसे स्थानीय मुद्दे समझ रहे हैं। आपने जो 4 बातें बताई, एक अंजुमन इस्लामिया को लेकर, दूसरा दर्जी टोला में जो आपका स्कूल अभी बंद कर दिया भाजपा ने, तीसरी बात आपने नलजल को लेकर बताई है, चौथी बात जनरल सुरक्षा को लेकर है। हालांकि उन्होंने महिला सुरक्षा के तौर पर ही बात कही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट या जनरल मुसलमानों की सुरक्षा का मसला रहता ही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन चारों बात का संज्ञान हम ले रहे हैं। लेकिन 2 बातें जो मैंने वादा करा है, 4 बात जो कि हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े से मतलब नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी है। आपने वोट दे दिया, आपने अपना काम कर दिया, मेरी बारी है करने की। और 4 बात मैंने कही है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं जो एलिजिबल हैं, उनको 1100 रुपया पेंशन बिना किसी घूस दिए हुए, बिना किसी परेशानी के अगले 3 महीना में सुचारू तौर पर मिलने लगेगा। वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हमारी जिम्मेवारी है। आपको हर हालत में वो 1100 रुपया, 60 साल से ऊपर अगर आप हैं तो आपको किसी को घूस देने की जरूरत नहीं है। वो मैं आपको 3 महीना में करा के दे दूंगा। दूसरी बात, हमने कई लोगों ने जो बताया जिनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, उसको लेकर मैंने कहा है कि हम जैसे ही शपथ अभी मेरा हो जाएगा, ऑफिस कार्यालय मेरा काम शुरू करेगा, तो मुश्किल से 2 से 3 महीने में हर वो आदमी जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए वो राशन कार्ड आपको मिलेगा। और बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा होगा जहां राशन कार्ड पर 4 किलो नहीं, 3.5 किलो नहीं, 5 किलो पूरा अनाज मिलेगा बिना किसी चोरी के। ये दोनों बहुत छोटी बात, 3 महीने में हो जाएगा, आप देखिएगा, ये पहला हो। लेकिन मैंने 2 बड़ी बात कही है। एक, मैंने चुनाव से पहले वादा किया था
कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, अगर आपके इलाके में सरकारी विद्यालय अच्छा नहीं है तो अगले 1 साल में आपके सरकारी विद्यालय को में गुणात्मक बेहतरी की जाएगी। अगर नहीं हुआ तो साल भर के बाद आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका पढ़ाने का खर्चा प्रशांत किशोर पर। ये बात मैंने कही है पूरे बांकीपुर के लोगों के लिए, तो आप पर भी वो लागू होती है। एक बात जो मैंने वोट से पहले नहीं कहा लेकिन अब कह रहे हैं, ज्यादातर नेता वोट से पहले वादा करते हैं, मैंने वो वादा नहीं किया था, लेकिन आपने इतना विश्वास किया है, मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना हौसला अफजाई आपने किया है, तो पिछले 5-6 दिन से मैं जो यहाँ से बाहर गया हुआ था वो सिर्फ इसलिए गया था कि मैंने तय किया है कि बांकीपुर में करीब 50 से 60 हजार परिवार रहते हैं, उनमें से 10,000 परिवार के एक बच्चों को नौकरी की व्यवस्था जरूर हर हालत में अगले 3 साल में, हर हालत में। सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन मेरे देश भर में जितने भी मेरे संपर्क हैं बड़े लोगों से, उनसे मैंने बात करी है, वो मॉडल बनाया है। आने वाले 1-2 वर्ष में, और इस काम को भी अभी 10 दिन में शुरू करेंगे, आपसे आग्रह भी कर रहे हैं, अगर आपके जानने समझने वाला आपका कोई परिवार, मित्र, दोस्त, पड़ोसी पढ़ लिख कर कोई निहायत बेरोजगार बैठा हुआ है, गरीबी में पड़ा हुआ है, आप हमारे कार्यालय में उसको भेजिए। कोशिश ये होगी कि 10,000 परिवार के एक बच्चों को जरूर कहीं ना कहीं नौकरी दिलवा दिया जाए। ये चीज आपको करके दे। मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार में बांकीपुर पहला ऐसा विधानसभा बने जहां लोग ये देखें कि अगर आपने जाति, धर्म, विचारधारा, नेता की बदुआ मजदूरी छोड़ के अगर अच्छे आदमी पर दाव लगाया है तो और कुछ हो या न हो, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार की शुरुआत जरूर हो जाएगी। इतनी बात आपको करके जा रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, कल से तो नहीं हो सकता है। 3 महीने में राशन कार्ड और पेंशन सुधार देंगे, 1 साल में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था सुधार देंगे, और अगले 3 साल में बांकीपुर से कम 10,000 परिवार से एक आदमी को नौकरी का जुगाड़ जरूर करा देंगे। नौकरी बिहार में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं है, नौकरी सरकारी नहीं होगी, लेकिन बिहार के बाहर बड़ी कंपनियों में जो लोग हमारे जानने वाले लोग हैं, वहां आपके बच्चों को, अगर वो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो भी हो, उनको नौकरी उनके क्षमता के अनुसार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इतना आपको कहते जा रहे हैं। रह गई बात राजनीतिक, तो जो मैंने आपको शुरू में कहा, बांकीपुर से कुछ होने वाला नहीं, बांकीपुर से आपको ऊपर वाले ने रास्ता दिया है। अब आप कौम के तौर पर मशवरा कीजिए, आपके सामने रास्ता दिख रहा है, पूरा समाज आपके साथ चलने को तैयार है। समाज के किसी एक हिस्से के साथ आप गठजोड़ मत कीजिए, पूरे हिंदू समाज के साथ एकजुट होइए, अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा, अपने आप आपकी विजय होगी। और अंतिम बात, मैं पीछे भी कहता रहा कि मुसलमान इतना डर गए हैं कि वो एक ही बात सोचते हैं कि भाजपा को हराएं कैसे। पहली बार बांकीपुर में आपने सोचा कि प्रशांत किशोर को जिताएं कैसे। भैया, प्रशांत किशोर जीते, जब कोई जीतेगा भाजपा अपने आप हार जाएगी। तो जिताने की बात सोचिए कि कौन अच्छा आदमी है जिसको जिताया जाए, अपने आप भाजपा वाले हार जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब आए हैं, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अरे भाई है यही सवाल नहीं, आपका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपने जो विश्वास जताया है, वोट से ज्यादा आपने कहा कि हमने अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़के भी आपका साथ दिया, तो उस बात का हमें एहसास है। 30-35 वर्ष में आपने धारा के विपरीत, अपनी सोच के विपरीत, अपने जिसको वोट आप देते थे उससे अलग हटके अगर आपने हम पर वोट दिया है, हमको वोट दिया है, हम पर विश्वास जताया है, तो ये मेरी जवाबदेही है, मेरे कंधों पर उसका बोझ है। आप चिंता न करें, आपके साथ धोखा नहीं होगा।
अगर कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने अच्छा ही सोच के ये किया है, कोई चिंता मत कीजिए, बुलंदी से रहिए, भाजपा से डरिए मत। आप देख लीजिए बांकीपुर में हारे हैं, काउंटर इनकाउंटर हाफ इनकाउंटर सब बंद हो गया, चुप हो गए। अब ना हरा गमछा दिख रहा है, ना जात दिख रही है, ना धर्म दिख रहा है। बांकीपुर का रिजल्ट आया है, उसके बाद से भाजपा का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, फर्जी कंपनी से ही सही लेकिन कुछ साइन वाइन कर रहा है। ये आपके वोट की ताकत है, तो डरिए मत, और डर के कोई राजनीतिक निर्णय मत लीजिए, ना भाजपा से डरिए ना राजद से डरिए, अपने बच्चों के लिए जो सबसे बेहतर है वो निर्णय लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने कहा पलायन होगा, आपने हमको बांकीपुर जिताया है, बिहार नहीं जिताया। बिहार जिता देंगे लेकिन आपके बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा। बांकीपुर जीतने के बाद इतना ही कर सकते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए, लेकिन वो रोजगार तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात में ही मिल पाएगा, बिहार में नहीं मिल पाएगा।